प्रभु भोज की शुरुआत यीशु मसीह ने किया। उससे पहले अख़मीरी रोटी का त्यौहार था, फसह का त्यौहार था और भी बहुत सारे था। लेकिन और भी 3 त्यौहार है जो मेन रूप से इजरायलियों में होता आया, जो साल में होता था। बट ये यहाँ से प्रभु भोज की शुरुआत हुआ जो यीशु मसीह ने इसे शुरुआत किया था। और इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे मांस में से खाएगा और मेरे लहू में से पिएगा वही परमेश्वर के राज्य में भागी होगा, है ना, वही मेरे साथ भागी होगा। तो उन बातों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कई बार हम इसे एक ट्रेडिशनल वे में समझ लेते हैं, कई बार इसे हम एक प्रसाद के रूप में समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसलिए इस बात को हमें अच्छी तरह से जानना जरूरी है। और यीशु मसीह जब क्रूस के बहुत नज़दीक हैं, जब क्रूस पर पहुंचने वाले हैं, उनको क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं, उस टाइम अख़मीरी रोटी का एक त्यौहार होता है। और अख़मीरी रोटी के त्यौहार में जो फसह का मेमना है उसका बलिदान होना अवश्य था। सो यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को भेजा और कहा कि तुम हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। यीशु मसीह ने बोला कि फसह तैयार करो अख़मीरी रोटी पर जो होना था, वो अख़मीरी रोटी के त्यौहार पर। सो चेलों ने कहा कि प्रभु आपके लिए कहाँ पर फसह तैयार किया जाए, कहाँ पर आप इस भोज को लेना पसंद करेंगे। तब यीशु मसीह ने कहा चेलों को कि तुम जाओ, नगर में जैसे प्रवेश करोगे तो एक मनुष्य तुझे मिलेगा जो पानी लेते हुए जाएगा, उसके पीछे तू हो लेना और जिस घर में वो जाए उसी घर में तू जाना और उससे घर के स्वामी से कहना कि गुरु के लिए कहाँ फसह तैयार करा जाए, है ना। वो लिखा है कि एक मनुष्य को जल का घड़ा लेते हुए देखो, लिखा उस घर के स्वामी से कहना कि गुरु तुझसे कहता है कि पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, वो कहाँ है। और जब ऐसा तुम उसे कहोगे तो लिखा हुआ है तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, बड़ी अटारी दिखा देगा और वहीं पर इस चीज की तैयारी होगी। और जब वहां पर सब तैयारी हो गया है, यीशु मसीह जब वहां पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद जब बैठे हैं तो वहां पर वो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उससे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। वहां शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रभु ने कहा कि मुझे बहुत लालसा थी, बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर इस फसह के त्योहार में, इस फसह को मैं खाऊं, इस अख़मीरी रोटी के त्योहार में इस फसह को खाऊं, बड़ी लालसा थी। और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य पूरा न हो ले तब तक मैं इसे कभी न खाऊंगा, मैं इसे कभी न खाऊंगा, जब तक परमेश्वर का राज्य पूरा ना हो ले, जब तक परमेश्वर के राज्य का सारे काम ना हो जाए तब तक। तो प्रकाशित वाक्य में एक बहुत बड़े भोज का जिक्र है, अगर आप लोग देखेंगे एक बहुत बड़े भोज का जिक्र है और उसमें लिखा है कि मेमना के दुल्हन की और उनकी शादी की और एक बड़े भोज की, सब बातों की जिक्र है। और उस तरफ बढ़ने से पहले प्रभु ये अंतिम भोज हमारे साथ लिया है और फिर उन्होंने स्मरण, जो हम आगे देखेंगे, स्मरण के हमें यादगारी के तौर पर इन बातों को करना है, इन बातों को करना है। सो कहता है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, है ना। और उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको कहते हुए कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है और मेरे स्मरण में यही किया करो, मेरे स्मरण में यही क्या करो। सो मेरे प्रिय, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्रभु भोज जिसे आज पहले संडे के दिन हम लोग लेते हैं हर उसमें, वो क्या है, कैसे है, उन बातों को हमें समझना है, हमें समझना है। सो 2 बातों पर हम जिक्र करेंगे। पहली बात कि प्रभु भोज क्या है और दूसरी बात कि प्रभु भोज हमें कैसे लेना चाहिए या क्या हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। सो ध्यान से इन बातों को हमें समझने की जरूरत है। पहली बात, प्रभु भोज क्या है। प्रभु भोज एक स्मरण करना है, एक यादगारी है, एक मेमोरियल है। प्रभु भोज एक मेमोरियल है। उस प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं तो हम याद करते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह मेरे खातिर और आपके खातिर क्रूस पर अपना जान दिया, कैसे उनके शरीर पर उतने 39 कोड़े के निशान के दुख उन्होंने सहा, कैसे वो क्रूस पर रहे, कितना उन्होंने दर्द को सहा, इस बात को वो याद करता है। कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, कहते हैं कि उसके लहू को खाना, उसके मांस को खाना। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो इंसान 2000 साल में पहले क्रूस पर मारा गया, क्या उस इंसान का मांस और लहू आज तक धरा हुआ है। हमें इस बात को समझना है कि वो मांस जिस यीशु ने जो जिक्र किया कि जो मेरे मांस को ना खाए, मेरे लहू को ना पिए, वो मेरे राज्य में शामिल नहीं होगा, मेरे साथ शामिल नहीं होगा। वो मांस क्या है, वो लहू क्या है।
इन बातों को हमें समझना जरूरी है। लेकिन अभी एक जो प्रभु भोज है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जिसमें हम लोग एक जो हमारे यहाँ का कस्टम है वो है कि महीने में फर्स्ट संडे को, सो अलग अलग है, कोई वीकली करते हैं, कोई मंथली करते हैं, कोई साल में करते हैं, कोई जब जब मिलते हैं तब तब करते हैं, सबका अपना अपना वो है, लेकिन एक पीरियडिक में होता है। इस पर सवाल नहीं कि क्यों ऐसा होता है, हमें प्रभु भोज में शामिल होना है, क्यों ऐसा होता है वो बहुत लंबी टॉपिक हो जाएगी, बहुत डिस्कस का विषय है, तो हम उन बातों पर नहीं जाएंगे। प्रभु भोज क्या है? पहली बात वो एक यादगारी है, जब हम उस बात को याद करते हैं कि यीशु कैसे क्रूस पर हमारे लिए गया। और इस बात को देखेंगे 23, 24, 25 पद में, पहले कुरिन्थियों के 11 अध्याय में 23, 24 और 25 पद में इस तरह से लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण, मुझे याद करने के लिए यही क्या करो। और इसी रीति से उसने बयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा जो मेरे लहू का नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यही क्या करो। सो रोटी खाना और उस लहू को पीना, या यूं कहे मांस को खाना और लहू को पीना, या रोटी को खाना और जूस को पीना, ये एक स्मरण है, एक याद है इस बात का कि मेरा प्रभु मेरे खातिर क्रूस पर उस दर्द को सहा, है ना। इस बात का यादगारी है, हमें याद होना चाहिए। अगर हम उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनना चाहिए कि जिस रोटी को मैं खा रहा हूं, जिस जूस को मैं पी रहा हूं, ये साधारण नहीं है। ये उस बात की यादगारी है कि कैसे, कितने दर्द के साथ यीशु मेरे लिए और आपके लिए दुख को सहा है। हमें उस बात को याद करना है, हमें उस बात को याद करना है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये घोषणा है ना। प्रभु भोज एक घोषणा है, एक प्रचार का तरीका है, जो 26 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। यीशु ने कहा जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इसको इसी रीति से करते रहना। सो जब हम उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उस रोटी को हम खाते हैं, उस मैग को हम पीते हैं, तो वो इस बात की यादगारी है कि मेरा प्रभु कैसे क्रूस पर चढ़ा। और ये प्रचार का एक विषय है जो लोगों को पता होना चाहिए, है ना, कि उसके शरीर में हम शामिल कैसे हो सकते हैं, है ना। जब तक हम उस मांस को नहीं खाएं, उस लहू को नहीं पिए, तब तक उसके शरीर में शामिल नहीं हो सकते, है ना। जब उन्होंने मांस और लहू शब्द का इस्तेमाल किया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, तो यहूदी बहुत सारे ठोकर खाए और लौट के चले गए, हम कैसे इस इंसान के मांस को खाएं, कैसे इंसान के लहू को पिए। समझने की कोशिश नहीं करते कि यीशु मांस क्या कहते हैं, लहू क्या कहते हैं। बाइबल के विद्वान बताते हैं कि यीशु जो है वो कौन है, परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। सो परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, तो वो जो वचन है वो उसका एक मांस है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो। सो वचन को ज्यादा से ज्यादा हमें मनन करना है, उसको खाना है, उसको ग्रहण करना, उसके अनुसार जीवन को जीना है। और जो लहू है वो लाल रंग वाली लहू नहीं है, बल्कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई है, उसका एसेंस ऑफ जीसस, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति जो हमारे साथ वो। प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो लिखा है कि जिसने मेमने के लहू से अपने वस्त्र को श्वेत कर लिया। क्या लहू से वस्त्र श्वेत हो सकता है? मतलब वो लहू से कपड़ा सफेद हो सकता है? लहू से कपड़ा लाल हो सकता है, सफेद नहीं हो सकता। लेकिन वचन कहता है धन्य है वो जो मेमने के लहू से अपने वस्त्र को श्वेत कर लेता, सफेद कर लेता। सो जानना जरूरी है कि वो धार्मिकता, वो पवित्रता जो मसीह के द्वारा हमें मिला है, और उस पवित्रता से अपने वस्त्र को धोने का मतलब ये वस्त्र नहीं जो मैं पहन रखा हूं, वो हमारा जीवन जिसमें हमारा आत्मा है, जिसमें हमारी प्राण बसा हुआ है, वो जीवन को हमें पवित्र करना है, और वो मसीह के द्वारा हो सकता है, उसके धार्मिकता के द्वारा हो सकता है। और इसी बात का प्रचार भी हमें लोगों तक करना है कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा है, छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा है, मृत्यु से बचाने का अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ यीशु है, सत्य,
मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ही हूं, मैं भी हूं नहीं लिखा है। मैं ही हूं का मतलब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं भी हूं रहता तो आपके पास विकल्प रहता, लेकिन मैं ही हूं इसका मतलब और कोई विकल्प है ही नहीं, सिर्फ एक। वही है जो सत्य है, वही है जो मार्ग है, वही है जो जीवन है, और उसमें हमें प्रवेश करना है। और इसलिए इसमें जब हम शामिल होते हैं प्रभु भोज में, तो हमें उन बातों को याद करना है, हमें उन बातों को याद करना है। प्रभु भोज एक मेल मिलाप है, प्रभु भोज एक मेल मिलाप है। इसलिए शुरू किया गया कि इंसान हमारे देश में और विदेश में और अलग अलग जगहों में हर पृष्ठभूमि में एक डिफरेंसेस होते हैं। जाति का डिफरेंस, धन का डिफरेंस, और भी बहुत तरह का डिफरेंस। अमेरिका में चले जाओ तो गोरे काले का लड़ाई होता है ना, ये गोरा है तो ये काला है, उसमें लड़ाई होता है। इंडिया में आ जाओ तो ये बड़ी जाति है, छोटी जाति। कहीं और चले जाओ तो ये बहुत पैसा वाला, ये बहुत गरीब। सो कहीं ना कहीं डिफरेंस है, और उन डिफरेंसेस के बीच में, बड़े छोटे के बीच में आप दोस्ती रख सकते हो, बातचीत रख सकते हो, लेकिन एक टेबल पे बैठ के खाना कभी नहीं खा सकते, है ना। एक टेबल पे बैठ के खाना कभी नहीं खा सकते। सो ये प्रभु भोज इस बात का प्रतीक है कि हम सब, चाहे कोई भी क्यों ना हो, एक साथ बैठकर, एक टेबल पे बैठकर, एक साथ एक रोटी में से हम लोग खाते हैं। बहुत सारे चर्चेज में आज भी चले जाओ, अगर यहाँ अगर रियल में देखा जाए जो काम हुआ था, अगर रियल में देखा जाए तो यीशु मसीह ने रोटी ली, उसे तोड़ी और चेलों को दे दिया, और सब चेले एक ही रोटी में से खाए। और फिर कटोरा लिया जिसमें जूस था, और वो जूस एक ही कटोरे में से सब ने पिया। सो चाहे उसमें कोई ऊंचा है, चाहे कोई नीचा है, लेकिन सब क्या है? बराबर, कोई डिफरेंसेस नहीं है। सो ये एक मेल मिलाप को भी बताता है। और यही प्रॉब्लम प्रभु को पता था कि वहां भी होना है। यहूदी अपने आप को बहुत ऊंची जाति समझते हैं, है ना। अन्य जाति को वो उसके साथ उठना बैठना भी सही नहीं मानते। अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ें, कुरनेलियुस के यहाँ जब पतरस जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं यहूदी हूं और तुम्हारे यहाँ आना हमारे लिए अधर्म की बात है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आज्ञा था, और जो भी है हम सब जानते हैं। वहां लिखा है कि हम यहूदियों को तुम्हारे यहाँ आना एक अधर्म की बात है। अगर इंडिया की भाषा में कहा जाए तो हम बड़े जाति के लोगों को तुम छोटी जाति के यहाँ आना शर्म की बात। लेकिन परमेश्वर ने उस भेद को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और इसलिए तुम एक टेबल पे बैठकर एक साथ एक कटोरे में से पियोगे और एक रोटी में से खाओगे। सो एक वो मेल मिलाप है जो तुम सिर्फ हाथ मिलाना और ऊपरी मुंह से एक हो जाना मायने नहीं रखता, बल्कि एक साथ खाना मायने रखता है। एक साथ खाना क्या करता है? तो वो मेल मिलाप है। और ना केवल मनुष्यों के बीच में, बल्कि परमेश्वर के साथ भी हमारा मेल मिलाप जो हुआ वो क्रूस पर ही हुआ। अगर यीशु क्रूस पर नहीं मरता तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं होता। अगर यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं आता और मनुष्यों के बीच में डेरा नहीं डालता तो मनुष्यों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं होता। और उसकी यादगारी में कि आज वो दिन है, आज वो समय है, हम उस घटना को याद करते हैं जहां हम परमेश्वर से अलग थे, लेकिन इसी घटना की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप हुआ। इन बातों को हम याद करते हैं। जो 16-17 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, 10-16-17, पहला कुरिन्थियों 10-16-17 में है इस तरह से कि वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? और वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी हैं। हम उसी एक रोटी के क्या है? भागी। हम बेशक अलग अलग हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब उसी एक देह के भाग हैं। चाहे कोई अमेरिका में है, चाहे कोई यूके में है, चाहे कोई पाकिस्तान में है, चाहे कोई चाइना में है, चाहे कोई इंडिया में है, हम सब एक ही देह के भाग हैं। चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई ऊंची जाति से आया, चाहे कोई नीची जाति से आया, सच्चाई यह है कि सब के सब एक ही शरीर के
अंग है, एक ही शरीर के भाग है। और जब हम सब एक ही शरीर के भाग हैं तो हम सबको एक टेबल पर एक साथ जब आते हैं तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सो प्रभु भोज क्या है? पहली बात एक यादगार है, दूसरी बात एक घोषणा है, प्रचार है लोगों के बीच में, तीसरी बात कि हमारा मेल मिलाप है, ना केवल मनुष्यों से बल्कि परमेश्वर से। सो जब ये है तो हमें इसको कैसे लेना चाहिए, हमें इसको कैसे लेना चाहिए? पहली बात, जब इसको लेना चाहिए तो बड़े ही आदर के साथ लेना चाहिए, बड़े ही आदर के साथ। अगर आदर हमारे अंदर नहीं है, आप किसी एरू गेरू के टेबल पे नहीं जा रहे, आप सर्वशक्तिमान, पवित्र, जीवित और सनातन परमेश्वर के सामने, उसके सामने उपस्थित हो रहे हो। और जब उसके सामने उपस्थित हो रहे हो तो हमें कितने आदर के साथ उनके सामने आना चाहिए, कितने नम्र और दीन होकर उनके सामने आना चाहिए, ये हमें खुद डिसाइड करना है, सोचना है। और 27 पद में लिखा है कि इसलिए जो पहले अनुचित रीति से प्रभु के कटोरे को खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। जो अनुचित रीति से उसमें शामिल होगा वो अपराधी ठहरेगा। ध्यान से सुन लीजिए, मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं। जो प्रभु के भोज में अनुचित रीति से शामिल होगा वो प्रभु के सामने अपराधी ठहरेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अनुचित रीति से उसमें शामिल ना हो। अनुचित रीति का मतलब, अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को प्रभु भोज दिया तो उसमें एक बंदा था जो अनुचित रीति से ग्रहण किया और तुरंत ही शैतान उसमें समा गया। वो क्या अनुचित रीति था? ये नहीं था कि सब बैठा था और वो खड़ा था या वो पहले खा लिया, ऐसा नहीं था। है तो परमेश्वर के, प्रभु के टेबल पे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। जिस गुरु को, वो गुरु को बेचने में है प्रभु भोज के टेबल पे, लेकिन ध्यान लगा है कि यहां से मैं जाऊं और वो पैसा लूं जिसके वजह से यीशु को पकड़वाया जाए। मेरे प्रिय, ध्यान ये रखना है कि इस तरह का कोई भी अनुचित काम हमारे जीवन से नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन से ऐसी कोई भी अनुचित काम नहीं होना चाहिए। एक मन होना है ना, क्या होना है? एक मन होना। और जब तक हम एक मन नहीं होंगे तब तक परमेश्वर के राज्य में पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। तब तक परमेश्वर के राज्य में पहुंचना मुश्किल है। सो प्लीज इन बातों का ध्यान रखें, है ना, अनुचित रीति से नहीं होना चाहिए। सो और 29 पद में इस तरह से लिखा है कि क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। अगर हम प्रभु को नहीं पहचानते हैं तो अपने ऊपर क्या लाते हैं? दंड लाते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना है। डिस्टर्बेंस है, चलिए ठीक है। दूसरी, एक बार इस फोन को पकड़ लीजिए, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। सेल्फ एग्जामिन की जरूरत है। खुद को जांचना परखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं तो हमें खुद को जांचने परखने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सचमुच मैं तैयार हूं इस प्रभु भोज को लेने के लिए? क्या मैं सचमुच तैयार हूं इस प्रभु भोज को लेने के लिए? क्या मैं पिछले दिनों जो भी गलतियां किया, मिस्टेक हुआ, जो भी कुछ हुआ, क्या हमने उसके लिए पश्चाताप किया? या एक ट्रेडिशनल वे में हम इसको ले रहे हैं? हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमें अधिकार मिल गया, भरे सप्ताह हम लड़ाई झगड़ा करते रहे, भरे सप्ताह अपनी मनमानी करते रहे, भरे सप्ताह बाइबल को एक साइड में रख करके अपनी दुनिया में जीते रहे, और प्रभु भोज के समय सबसे आगे बैठ गए, जी मुझे प्रभु भोज दे दो। यह है सेल्फ एग्जामिन, खुद को चेक करना कि क्या मेरा जीवन समर्पित है प्रभु में या नहीं है, या संसार के लोभ लालच माया में फंस करके हम प्रभु को साइड में करके और फिर वो करते। ये सही नहीं है। और बेस्ट एग्जाम्पल यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन से दिया है, प्रभु को अनुचित रीति से कैसे उस प्रभु भोज में शामिल हुआ।
बेस्ट एग्जाम्पल है उसका, उसको ध्यान रखें। हमें समर्पित जीवन जीना है ना, हमें चेक करना है खुद को, इसलिए प्रार्थना में अपने आप को लगा के रखना है, उन बातों में हमें अपने आप को लगा के रखना है ताकि प्रभु के नजदीक हमारा जीवन सुरक्षित रह पाए और हम उसमें अपराधी ना गिने जाएं। 28 पद में इस तरह से लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांच ले। आपको जांचना क्या है कि क्या बीते दिनों मेरा जीवन प्रभु के साथ ठीक रहा, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहा हूं, क्या मैं यहूदा इस्करियोती की तरह प्रभु को बेचने पे तो नहीं लगा हुआ, क्या मैं यहूदा इस्करियोती की तरह इस ताक में तो नहीं फिरा हूं कि फटाफट प्रभु खोज लूं और फटाफट जा करके उधर महायाजक से पैसे पकड़ लूं। क्या हम प्रभु भोज में इसलिए आए कि चलो आना जरूरी था, नहीं आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रभु हमारा नाराज हो जाएगा, हमको कुछ कर देगा उल्टा सीधा, इसलिए चलो प्रभु भोज ले लो। मेरे प्रिय, प्रभु भोज में हमें खुद को जांचना परखना बहुत ज्यादा जरूरी है, चेक करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु भोज जो है उसमें सबको एक साथ सम्मिलित करना जरूरी है। पहले क्या होता था, पहले के समय में जब शुरू में चर्च शुरू हुआ था, तो जिसे आज के रीति में प्रभु भोज होता है उस रीति से प्रभु भोज नहीं होता था। पहले क्या होता था, एक जगह खाना बनती थी और सब जितने भी विश्वासी थे आकर के खाना खाते थे। तो कुछ लोग इतने समझदार थे, पहले ही आकर के सारे खाना खा जाते थे, तो कुछ लोग भूखे रह जाते थे और कुछ लोग इतने खा लेते थे उनको उठने बैठने की होश नहीं रहती। फिर उस पॉलिसी को चेंज किया गया कि ऐसा करो, यहाँ खाना नहीं बनेगा, सब लोग अपने अपने घर से खाना लेकर के आएंगे और एक साथ रखेंगे और फिर बांट के खाएंगे। तो कुछ समझदार लोग कुछ भी बना के ले आते थे और जो अच्छे बना के लाते थे उनका खा जाते थे, फिर लड़ाइयाँ होने लगी। बात समझ रहे हैं ना? कुछ लोग लाते एक जने का खाना और खा जाते 3 जने का खाना, उससे परेशानी बढ़ती थी। तब लास्ट में जाकर के सिस्टम चेंज किया गया। फिर एक सिस्टम चला कि चलो एक रोटी कहीं लाया जाएगा, चाहे पास्टर की वाइफ बनाए चाहे कोई कलीसिया में लेकर आए, एक रोटी बेसिकली पास्टर की वाइफ को ही मैंने देखा है कि वही बना के लाते। एक रोटी लाया, तोड़ के उसी रोटी से सबको दिया। उस पर भी कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो गया, जो नया विश्वासी बैठे रहते, ये कैसे एक ही रोटी से सब खाते, एक ही गिलास में से सब पीते हैं, किसी कोई बीमारी हो तो लो जी, उस पर भी ऑब्जेक्शन आ गया। तब अब जो आया सबसे अभी तक ठीक ठाक चल रहा है कि अलग से रोटी आएगा जिसको वेफर बोलते हैं, है ना, और अलग से छोटी छोटी कटोरियां आएगी, उसमें अलग से जूस डाला जाएगा और उसको पी। उसमें भी हमने देखा है कि कई लोग जल्दबाजी में रहते हैं कि पहले मुझे ही दे दो, पता नहीं कम पड़ गया तो। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे को शामिल करना, कोशिश रखें कि पहले दूसरा ले ले तब हम, कोशिश रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं मचाना चाहिए, है ना। इन बातों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरों की भी सुधि लेना चाहिए। पिछले दिनों हमने पढ़ा है कि प्रेम में एक दूसरे से आगे बढ़ निकलो। वो प्रेम कहाँ चला जाता है जब भंडारा होता है, वो प्रेम कहाँ चला जाता है जब कोई और काम होता है चर्च के अंदर, पहले मैं में लग जाते। ये सब सेल्फ एग्जामिन का विषय है मेरे प्रिय, हमें इस सब को जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब हम उसमें शामिल हो सकते हैं। यीशु के स्वभाव पर जाइए, यीशु खिलाने वाला था, है ना, यीशु खिलाने वाला था। चौथी बात जो इसके अंदर है कि कैसे हमें प्रभु भोज लेना चाहिए, उसके विषय में एक जो है वो ये है कि हमें उस न्याय को जानना जरूरी है, उस न्याय को जानना जरूरी है। एक पवित्र ईश्वर के सामने जब आप उपस्थित हो रहे हो तो आपके अंदर पवित्रता होना चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता होना चाहिए। ये सच है कि यीशु ने हमें तब चुना जब हम पापी ही थे। यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर तब आया जब हम पापी ही थे, लेकिन यीशु इस बात से खुश नहीं है कि आप पाप करते जाओ और यीशु आपके पीछे दौड़ता जाए। जिस दिन आपको बुलाया वो इसलिए बुलाया कि अब तुम पाप को छोड़ और पवित्रता की तरफ बढ़, और पवित्रता के तरफ ही बढ़। पाप का कहीं भी कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए जीवन के अंदर। अगर पाप है तो फिर हम मसीह से दूर भाग रहे हैं या मसीह के विरोध में जा रहे हैं। सो बेशक हमारा जीवन पाप में था और प्रभु ने हमें मौका दिया सुधरने का, तो हमें सुधरना है,
ये मत सोचिए कि हमारा प्रभु बहुत अनुग्रहकारी है, पाप करते जाओ, फिर शाम में माफी मांग लेंगे या सुबह माफी मांग लेंगे। मेरे प्रिय बता दूं, इसका कोई औचित्य नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। सो हमें उस न्याय को समझना बहुत जरूरी है जो 29 से 31 तक है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने में अपने ऊपर दंड लाते हैं। इसी कारण तुम में से बहुतेरे निर्बल और रोगी है। जब हम उस देह में सही रीति से शामिल नहीं होते, उसको नहीं पहचानते हैं, तो अपने ऊपर दंड लाते हैं। और दंड क्या है? तुम में से बहुत सारे लोग निर्बल और रोगी हैं। सो प्रभु भोज में जब अनुचित रीति से हम जाते हैं तो निर्बल का कारण होता है, रोगी का कारण होता है, और लिखा बहुत सारे तुम में सो भी गए, बहुत सारे मर भी गए अनुचित रीति से लेने की वजह से। शायद इसीलिए कोई चर्च साल में एक बार करता है, कोई चर्च महीने में एक बार करता है, क्योंकि लोग तो सुधरेंगे नहीं, थोड़ा सिस्टम कोई सुधार दो। कोई हर दिन करता है, कहता हम तो सुधरे हुए जी, हम तो ऐसे करेंगे। खैर वो उनकी अपनी तरीका है। बाइबल के अनुसार से वीकली है, सप्ताह में होना चाहिए, जब भी इकट्ठे होते हैं तो होना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसे वेरिएंट आया, उसका खोजबीन मैंने करा भी नहीं है और करना उचित भी नहीं है। सच्चाई यह है कि जब भी प्रभु भोज में शामिल हो तो अनुचित रीति से ना हो, आदर के साथ हो, न्याय को जानते हुए हो, और दूसरे विश्वासी को पहला स्थान देते हुए उसमें क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। सो कैसे हमें उस प्रभु भोज को में शामिल होना है? पहली बात आदर के साथ, दूसरी बात खुद को जांचते हुए, तीसरी बात दूसरे विश्वासी को पहले स्थान देते हुए, और न्याय को जानते हुए। अब सवाल यह है कि क्या हम मसीह के साथ उस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयार हैं? अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को प्रभु के सामने आदर नम्रता के साथ ले जाते हुए, और भी जो बात हमने आपको बताया है, क्या हमने अपने आप को चेक किया? क्या इस प्रभु भोज में शामिल हो सकें? क्या हमने अपने आप को चेक किया? और ये जानना जरूरी है सचमुच में ये प्रभु भोज क्या है और कैसे हमें लेना चाहिए। मेरे प्रिय, अगर इंसान